ओम क्लासेस पूरी के जो यूट्यूब चैनल आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है और आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको हमारे द्वारा जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ये आपको अगर अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। परसों हमने मोडाल वर्ब्स एक टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और उसके कुछ मोडाल्स हम ऑलरेडी कर भी चुके थे, तो कुछ इसके मोडाल्स रह गए थे, उनके बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो रह गए थे पहले आप देख लीजिए कौन कौन से मोडाल्स ऐसे थे जो इनमें सबसे पहले हम मे की बात करेंगे। मे क्या होता है? मे ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई मोडाल यूज़ करते हो वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। आप उसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस के अंदर। दोबारा पढ़ेंगे। दोनों ही बोल गए। इंक डाल लियो एक मार्कर में, कम है। खाली एक मिनट देख लेता हूँ। चल गया काम, चल गया। हो गया। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओम क्लासेस पूंडरी में। और आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही होंगी और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग जिनके पास इस तरीके के सुधार नहीं है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार एक टॉपिक स्टार्ट किया था मोडाल वर्ब, और उस टॉपिक को हमने बीच में छोड़ दिया था, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, कुछ मोडाल्स रह गए कर चुके हैं। तो हम थोड़ा सा रिकैप लेकर के मोडाल को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होते हैं वो? ऑक्सिलरीज होते हैं। जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब होते हैं वैसे ही मोडाल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब को तो अकेले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही मोडाल्स को भी आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते। ये अकेले नहीं आएंगे सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस अगर होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के साथ होगा। अगर मोडाल यूज़ करना है तो अकेले मोडाल की कोई यूटिलिटी या कोई रेलिवेंसी नहीं है। चलिए, कुछ मोडाल्स जो हमने नहीं किए थे वो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मोडाल नहीं किए थे, और उन मोडाल्स को हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंसेस जब फ्रेम करेंगे कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मे, उसके बाद इसका जो पास्ट फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था ना, मोडाल को जब यूज़ करते हैं तो वो जो सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर जो आपने टेंस रखा है, यानी जो वर्ब आपने यूज़ करी है उसको चेंज करने का काम, यानी प्रेजेंट से पास्ट बनाने का काम भी मोडाल्स करते हैं। जैसे मे का माइट होता है, सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है और कैन का कुड होता है। तो ठीक वैसे ही मे का भी माइट होता है। अब देखिए कि हम इन दोनों को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मल वे में अगर आपको परमिशन देनी है या लेनी है तो वी कैन से दैट मे इज द मोस्ट यूजिंग modals for taking and granting permission in English grammar। अगर आप लोगों को परमिशन लेनी है या देनी है और ज़्यादा फॉर्मल वे में लेनी और देनी है तो आप सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे? मे का। जैसे आप लोगों को कोई किसी को परमिशन देनी है,
मे आई टेक योर बैग, मे आई चेक योर बैग। तो यहां फॉर्मली अगर आपको परमिशन, आप किसी से किसी चीज को सर्च आउट करने के लिए, किसी चीज की छानबीन करने के लिए किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तो मोर फॉर्मल वे में आप लोग मे का यूज करेंगे। दूसरा, परमिशन के अलावा पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो कैन का यूज, उससे भी कम पॉसिबिलिटी है तो विश करते हैं। आप किसी के बारे में कोई इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं कि किसी को कुछ मिल जाए या किसी को या कोई तरक्की करे या किसी प्रकार से आप उसके शुभ चिंतक हैं, तो आप विश एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी विश एक्सप्रेस करने के लिए मोडाल मी का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, मे यू एंड योर फैमिली, मे यू एंड योर फैमिली live a prosper life। तो आप मेरे प्रति या मेरा कोई मित्र या कोई मेरा शुभ चिंतक मेरे प्रति कोई इच्छा है उसकी कि आपका और आप और आपका परिवार एक प्रोस्पर लाइफ जिए, तो यहां ने रखी है। अगर इसी तरीके के सेंटेंसेस पास्ट में हो, यानी कि विश को पास्ट में दिखाया गया हो, मे को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो विश वाले वाक्य को कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, मे यू गेट सक्सेस, इन्वर्टेड कॉमास बंद। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपने क्या यूज किया है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल में। अब जब ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, जब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, अभी ये डायरेक्ट फॉर्म है, डी आई है, डी एस कह सकते हैं आप इसको, डी एस है, और जब ये आई एस होगा, आई एस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये में माइट में चला जाएगा। बाकी आपने वही रूल फॉलो करना है जैसा आप नरेशन के अंदर फॉलो करते हैं। ये सैड टू किस में? विश टू में। ही दैट, अब आपके पास सेकंड पर्सन है ना, और सेकंड पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। तो कैसे बनेगा? ही विश्ड मी दैट आई। अगर आप लोग पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे तो जो मे मॉडल आपने डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में यूज कर रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में वही मॉडल माइट में चला जाएगा। समझ गए होंगे आप? चलिए गया। अब आप लोग ये दो मॉडल जो अभी मैंने इनको थोड़ा सा हाईलाइट किया है एरो मार्क से, इनकी एक स्पेशलाइजेशन है। अभी तक जितने भी मॉडल आपने यूज किए वो सिर्फ मॉडल की सेंस में यूज कर रखे थे, यानी कि वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही फंक्शन कर रहे थे किसी सेंटेंस के अंदर। लेकिन अब जो नीड और डेयर है, ये ऐसे मॉडल हैं, इनको हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं, मार्जिनल मॉडल भी बोलते हैं। सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है कि आधे मॉडल हैं और आधे क्या है? ये मेन वर्ब। तो जहां सेमी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा क्या है? ये मॉडल वर्ब है, और आधे ये मेन भी
काम करते हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं, कुछ बाध्यताएं होती हैं वो आपको फॉलो करनी होती हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जब आप लोग नीड एंड डेयर को मोडाल के तौर पे यूज करोगे। इसको करने से पहले थोड़ा सा एक बार इनका मीनिंग जान लें कि नीड क्या होता है और डेयर क्या होता है। नीड का मतलब होता है टू बी करेजियस और टू हैव करेज, हिम्मती होना, साहसी होना या किसी काम को करने की हिम्मत कर सकना। जैसे हम मोडाल कैन को यूज करते हैं तो ठीक उसी सेंस में हम डेयर को भी यूज कर सकते हैं। तो डेयर का भी वही मतलब होता है, कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, हिम्मत कर सकता है। जैसे आप कई सेंटेंसेस के अंदर कैन को कैपेसिटी एबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं ना, तो यहां पर्टिकुलरली डेयर को हम किसके लिए यूज करते हैं, हम अपने अंदर अगर करेज है, हमारे अंदर किसी काम को करने की हिम्मत है, हम साहस रखते हैं उस काम को करने का, तो वहां पर हम डेयर मोडाल का यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों सिर्फ मोडाल का ही काम नहीं करेंगे, ये दोनों मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। और जब भी ये दोनों अलग अलग तौर पे प्रयोग किए जाएंगे, मोडाल के तौर पे और मेन वर्ब के तौर पे, तो इनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, मान लीजिए जब आप लोग इसको नीड को या डेयर को मोडाल के तौर पे यूज करते हैं, तो आपके पास सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि आपको इस चीज का पता हो कि आपने सेंटेंस कौन सा यूज किया हुआ है। अगर आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तब तो आप लोग ये समझिए कि ये मोडाल के तौर पे यूज ही नहीं है। अगर आप इसको सेंटेंस के तौर पे अफर्मेटिव में यूज करें, यानी साधारण वाक्य में जिसमें ना तो निगेशन है ना इंट्रोगेशन है, ना कोई आपसे सवाल जवाब कर रहा है, ना ही आपकी बात को कोई काट रहा है, यानी आप निगेटिव सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं। और फिर उसमें आपने देखना है सब्जेक्ट और फिर उसमें आपने देखनी है वर्ब। यही चीज आपने इधर करनी है। पहले सेंटेंस, इसमें जो सेंटेंस होगा अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं, कौन, नीड और डेयर, अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं तो आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करोगे। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप एस या ईएस भी वर्ब में यूज कर सकते हैं। और तीसरा, इसके अंदर आप लोगों को जो टू इन्फिनिटिव है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने की परमिशन होगी। किसके अंदर, जब ये चीजें मेन वर्ब के अंदर आप यूज करोगे। कौन सी चीजें, यानी मोडाल, कौन से मोडाल, नीड एंड डेयर। उसके बाद अगर यही चीज मोडाल के तौर पे यूज हो रही है यानी नीड एंड डेयर, तब आपके पास सेंटेंस कौन से होंगे, तब आपके पास जो सेंटेंस होंगे वो या तो इंट्रोगेटिव होगा, कौन सा, इंट्रोगेटिव, और दूसरा निगेटिव। और जब सब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप लोगों को एक चीज देखनी है कि जैसे हमने यहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस यूज किया था, यहां आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस आप यूज नहीं करोगे। इधर करिएगा, इधर ये चीज करने वाली है और इधर ये चीजें नहीं करने वाली हैं, नॉट टू डू। देखिए अब इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं किसी चीज की, थ्योरी पढ़ने के बाद साइंस के अंदर क्या होता है, हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, हम उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये चीज सच में है या नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल हम इंग्लिश के अंदर कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, एग्जाम्पल से। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोडाल वर्ब में अगर आप लोग नीड और डेयर को यूज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, यानी थ्योरी क्या बताई इसकी कि जब आपके पास सेंटेंस, सबसे पहले आपने क्या देखना है, सेंटेंस क्या है आपके पास। आपके पास अब सेंटेंस जो है, आपके पास एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके अंदर नेगेटिव एडवर्ब नॉट नॉट। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव। और जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वो जो आपने नीड और डेयर यूज कर रखा है वो किस फॉर्म में होगा, मॉडल फॉर्म में। तो आप मोडाल यूज कर रहे हो, और जब मोडाल यूज कर रहे हो तो आपके पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप लोग एस या ईएस का यूज नहीं करोगे, आप प्लूरल वर्ब यानी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेंस में आप उसको यूज करोगे। तो अब आप लोग देखिए कि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है सी। तो अब आप लोग यहां क्या कर रहे हैं, नीड के साथ क्या कर रहे हैं, डेयर के साथ क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको एस के साथ या ईएस के साथ यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस हैं, दोनों क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो एक बार थोड़ा सा मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए कि हमने लिखा क्या है, समझ तो लें एक बार, ये लिखा क्या है हमने, He need not deposit the school fee during lockdown। आजकल जैसा आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स का और जो पेरेंट्स हैं उनका डिस्प्यूट चल रहा है कि फीस डिपॉजिट करवाएं या ना करवाएं। तो उसी को लेकर के एक सेंटेंस बनाया है कि कोई आदमी है उसको फीस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, उसको फीस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई लड़की है, ये अपने पेरेंट्स को अपोज करने का क्या नहीं कर सकती, साहस। तो यहां पर डेयर का मतलब मैंने भी बताया था ना, हिम्मत नहीं कर सकती। तो अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इसमें ना तो आप टू यूज करेंगे और ना ही आप इसमें एस या ईएस का यूज करेंगे। समझ गए ना। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो सब्जेक्ट कोई भी हो एस या ईएस यूज नहीं करना, टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करना। समझ गए होंगे आप ये चीज। दूसरी ओर अगर मैंने सेंटेंस अफर्मेटिव यूज कर लिया, हम जैसे मान लो यही सेंटेंस यूज कर लें, ही नीड्स। अब नीड्स क्यों यूज कर रहा हूं मैं, अब इसमें मैं कोई निगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव वर्ड यूज नहीं करूंगा, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं करूंगा। अब कौन सा सेंटेंस यूज करूंगा, अफर्मेटिव। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप लोग ये चीज फॉलो करोगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हम नीड के साथ क्या यूज करने हैं, एस या ईएस। और वर्ब के बाद आप लोग सॉरी जो वर्ब यूज करोगे टू इन्फिनिटी वाली यूज करो, ही नीड्स टू गो देयर। लेकिन अगर इसको नेगेटिव में यूज कर लेता मैं, जैसे क्या करता, एक तो इसको रिमूव करूंगा और इसके अंदर जो एक सफिक्स लगाया है एस के तौर पे, ये चिपका दिया मैंने एस, ये हटा दूंगा और ये भी हटा दूंगा। ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। अफर्मेटिव होगा तो ये चीज आपने फॉलो करनी है, नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो आपने ये चीज फॉलो करनी है। समझ में आ गया। 30 कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो डेयर है और नीड है,
इन दोनों को अगर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में तो हमने कर लिया, अगर आप लोग इनको इंट्रोगेटिव में यूज करें तो फिर कैसे करेंगे? देखिए मैं ये अलग अलग तरीके से सेंटेंस लिखूंगा। ध्यान से देखना है आपने। देखिए, here we have miscellaneous sentences in which we have used need and their modals। तो यहां हमने किया क्या है कि जब मैंने आपको बताया था कि आप लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यूज करोगे तो डेयर और नीड को कैसे यूज करोगे, इसमें एक चीज और डाल दी है मैंने। करेंट सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस जहां पर हमने नॉट यूज किया हुआ है, तो यहां कुछ डिफरेंस पैदा हो रहा है, एक अलग चीज आ गई है इनके अंदर। एक हेल्पिंग वर्ब है डू, डज और डिड। जब ये नॉट के साथ आ जाएं, जब ये नॉट के साथ आ जाएं तो यू आर अलाउड टू यूज टू इन्फिनिटिव विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आप लोग इनके आने के बाद नेगेटिव सेंटेंस में भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले आपको। तो यहां देखिए, नीड ही राइट अ लेटर, नीड ही राइट अ लेटर। तो इसमें कहीं पर ना तो नॉट है और ना ही ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने ना तो एस ही यूज किया, इसके साथ नहीं किया ना। वैसे तो लगना चाहिए था नीड ही राइट्स अ लेटर, क्या उसको लेटर लिखने की जरूरत है, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड के साथ दो चीजें, ये वाली और ये वाली चीज नॉट अलाउड। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार। डिड और इनके साथ नॉट हो या वो सिंपल हो तो भी आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं। तो हमने वही तो किया। डज ही नीड टू राइट अ लेटर। डज के आने के बाद आप लोग टू यूज कर सकते हैं और टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद ही डज नॉट, यहां पर फिर से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया और नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ नॉट से नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करके कर रखा हमने? डज के साथ। तो जब डज अगर सेंटेंस के अंदर आ गया तो यू आर फ्री टू यूज टू इन्फिनिटिव, आप यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस हमारे सारे करेक्ट फॉर्म में हैं, कोई भी सेंटेंस इनमें इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, आई डोंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा हूं मैं, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट। या फिर से हमने
हेल्पिंग वर्ब डू के साथ नेगेटिव एडवर्ब यूज कर रखी है, तो यहां पर भी आपको परमिशन है कि आप टू का यूज कर सकें, तो यहां पर भी आप लोग इसको करेक्ट सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद डेयर को इंट्रोगेटिव में यूज कर लिया दोबारा से, डेयर ही ओपोज हिज फादर, डेयर ही ओपोज हिज फादर। यहां ध्यान से देखिए, अब हमारे पास डू डज डिड कुछ भी नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन नॉट नहीं है, तो अब आप लोग क्या यूज करोगे, ही के साथ सब्जेक्ट ही है ना, तो आप लोग यहां टू यूज कर रहे हैं। डेयर ही अपोज टू कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डेयर अकेला है, कोई डिड का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई डिड आपने यूज नहीं कर रखी, तो ये भी सेंटेंस ठीक है। नीड आई गो देयर, अब नीड के साथ आई सब्जेक्ट है और इसमें भी कोई डू डज नहीं है, कोई नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। ये अफर्मेटिव होता तो कुछ और होती बात, लेकिन अभी दोनों सेंटेंसेस ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव, तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। तो कंक्लूजन सेंस में, कंक्लूजन फॉर्म में मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप नीड और डेयर का यूज करो तो आपने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि आपको ये कौन से सेंटेंस में दे रखे हैं, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में या फिर अफर्मेटिव में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो आपने इनको किस में यूज करना है, समझो कि ये क्या है, मोडाल। अफर्मेटिव है तो समझो कि क्या है, ये मेन वर्ब यूज वैसे ही करेंगे, जैसे यू शुड obey your parents, you should obey your parents। अब मोडाल क्या यूज किया है, शुड। इसी तरीके से आप इसी सेंटेंस को अगर ought to के साथ यूज करोगे, you ought to, you ought to, बिल्कुल सिमिलर, जो ऊपर दे रखा है वही इसमें आ जाएगा। तो शुड का अल्टरनेट है हमारे पास ought to। और जैसे सॉरी हम यूज टू की यूज कर रहे हैं ना, ओह ये ought to का मतलब होता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां पर हम ought to लिख लेते हैं। ये ought to का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है सारे का सारा ought to का है। ought to इज इक्वल टू शुड, और जो फंक्शन शुड का होता है यानी जो रेलिवेंसी शुड की होती है, जहां शुड यूज करेंगे वहीं ought to यूज करेंगे। उसके बाद यूज टू तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूज टू जिस तरीके से ought to को शुड की तरह यूज करते हैं, यूज टू को वुड की तरह यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट, आई वुड स्मोक, आई वुड स्मोक इन द पास्ट। क्या मतलब है इसका, कि मैं स्मोक किया करता था। वुड का मतलब यहां पर क्या है, कि मैं स्मोक किया करता था, कब, पास्ट में। ये जो मोडाल है यूज टू या वुड, किसी डिसकंटिन्यूड हैबिट्स, जो आप पहले काम करते थे या कोई आदत थी बनी हुई आपकी भूतकाल में और वो आपने अब छोड़ दी है, अब वो बंद हो गई है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था कि वुड का यूज किया जाता है। अगर आप लोग वुड की जगह पर यूज टू भी यूज करें, यूज टू, तो भी दोनों सेम हो गए, ये भी ठीक होगा और ये भी न्यू हैबिट थी छोड़ दी है, ये आपकी आदत अब बदल गई है, अब आप इस काम को नहीं करते। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम वुड को यूज टू से रिप्लेस कर सकते हैं और यूज टू को वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपके मोडाल थे। अब लास्ट के अंदर, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं मोडाल से रिलेटेड बताने जा रहा हूं। दो तीन चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो जो मोडाल होते हैं, मोडाल ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ नीड और डेयर को छोड़ के, ये अकेले यूज नहीं होते। दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, अकेले यूज नहीं कर सकते आप इनको। जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, आई कैन, कुछ नहीं मतलब इसका,
लेकिन आई कैन डू मेन वर्ब हो गई और ये आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। आप सेंटेंस ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई मोडाल आप यूज करोगे, कोई भी मोडाल आप यूज करो, दूसरी बात जब भी इनके पीछे बी और हैव आप यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब भी किसी मोडाल के पीछे हैव यूज करते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो उसके बाद हमेशा, और वो पास्ट में चली जाती है, जैसे यू शुड हैव वॉच द वीडियो, he can be lifted by the abductor। देखिए यहां पर मोडाल कैन है और यहां पर जो मोडाल है वो शुड है, और शुड के बाद हैव आ रही है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से कैन मोडाल है, मोडाल के बाद बी है और बी के बाद फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी मोडाल के बाद बी का फॉर्म होगा और मोडाल के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और वो सेंटेंस हमेशा किस में चला जाएगा, फिर पास्ट में। तो यहां पर ये चीज जो है, अगर मोडाल के साथ बी यूज होती है तो समझो कि वो क्या है, पैसिव वॉइस। तो वो क्या है, तो आपने पैसिव वॉइस में यूज कर रखा है। और जब शुड के साथ, वुड के साथ, कुड के साथ हैव आ जाए और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो समझिए कि वो इमेजिनेशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कुछ करना चाहिए था, आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ हो सकता था, आप कुछ नहीं कर सके, कुछ भी, मतलब जो आप चीज पास्ट में होनी चाहिए थी और आप वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस, इमेजिनेशनल सेंटेंसेस, अनरियल कंडीशनल के सेंटेंसेस के साथ आप लोग मोडाल को इस तरीके से यूज करोगे। अब इनका मीनिंग भी एक बार समझ लेते हैं। यू शुड हैव वॉच द टीवी, अगर मैं ये कहूं यू शुड वॉच द टीवी या यू शुड वॉच द वीडियो, तुम्हें वीडियो वॉच करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग वीडियो वॉच नहीं करते और मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं तुम लोगों को क्या कहूंगा, यू शुड हैव वॉच द वीडियो, कि तुम्हें वॉच करनी चाहिए थी, तुम्हें वीडियो देखनी चाहिए थी। जो चीज मैं पहले प्रेजेंट में कह रहा था वही चीज फिर मैं किस में लेके चला गया, उसको पास्ट में। तो ये आपके मोडाल वर्ब्स थे और इनको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर, इनका कंटेक्स्ट कैसे चेंज हो सकता है, ये चीजें हम आज डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपका जो टॉपिक था मोडाल वर्ब आज यहीं फिनिश होता है। और